क्रूर आतताइयों के द्वारा गुरु गोविंद सिंह के दो पुत्रों को, फतेह सिंह और जोरावर सिंह को 9 वर्ष और 6 वर्ष की आयु में जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। उस मार्मिक घटना पर आदरणीय अरविंद वाजपेयी जी ने कविता आपके बीच अंत में प्रस्तुत की। मैं 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं आप लोगों के हवाले से कि वतन पर जान लुटाने की कभी तड़पन नहीं जाती, वतन पर जान लुटाने की कभी तड़पन नहीं जाती, हृदय से देशभक्ति की कभी धड़कन नहीं जाती, रगों में खून खुददारी लिए ऐसे प्रवाहित है, भुजाएं काट दो उनकी मगर धड़कन नहीं जाती, भुजाएं काट दो उनकी मगर धड़कन नहीं जाती। ओज में ये मंच बहुत ऊंचाइयों पे चला जाता है। मैं चाहता हूं कि आदरणीय दादा हमारे संयोजक जी को पुस्तक भेंट करें और जोरदार करतल ध्वनि से हम सभी अभिनंदन करें। गीता से बड़ी कविता कोई हो नहीं सकती और गीता लिखने वाले से बड़ा कोई कवि हो नहीं सकता। जो मानवता की, प्राणी मात्र की सच्ची परिभाषा देती है, ऐसी गीता ही हम सभी के लिए अनुकरणीय है। हम सभी को उसी के मार्ग पर चलना है और एक अच्छा मनुष्य बनना है। बहुत लोगों की ये आजकल सब लोगों को के पास वो बड़ी विचित्र दिव्य दृष्टि है। वो ऐसी दिव्य दृष्टि है, बिना किसी को सोचे जाने उसके प्रति धारणा बना लेते कि ऐसा होगा। ये बड़ी समस्या है। आधे विवाद तो इसीलिए, घर में शादी होके बहू आती तो सास पहले धारणा बनाए ओके होते ही बदमाशी आ रही। और बहू भी मजेदार, जब बहू जाती है ब्याह के सास के पास में तो वो भी पहले ही धारणा बना रखती है कि इससे तो कभी सीधे बात करनी नहीं, बात तो खाली फोन पे घर वालों से। तो इन सब धारणाओं से भी हमें ऊपर उठना है। सबको सब कुछ प्राप्त नहीं होता, जितना प्राप्त होता है उतना ही पर्याप्त होता है। 4 पंक्तियां हमारे मित्र की है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जुड़ा है फलसफा अक्सर यही सबकी कहानी में, जुड़ा है फलसफा अक्सर यही सबकी कहानी में, कभी ठहराव में रहना कभी रहना रवानी में, कभी ठहराव में रहना कभी रहना रवानी में, किसी को भी यहाँ मालिक नहीं हर चीज फिर देता, किसी को भी यहाँ मालिक नहीं हर चीज को देता, कसक कुछ छोड़ देता है सभी की जिंदगानी में, कसक कुछ छोड़ देता है सभी की जिंदगानी में। ओज से मंच बहुत ऊंचाइयों पर जा चुका है। मैं अब आपको वहां ले चलता हूं जहां के लिए कहा जाता है कि जब शब्द समाप्त हो जाते हैं वहां संगीत का उदय होता है। हमारे बीच हमारी आदरणीय मैम पूनम पांडे जी है, जो बहुत अच्छा, बहुत सुरमय गाती हैं और गाकर के अपनी कविता कहती हैं। गाई हुई बात बहुत जल्दी दिल तक पहुंचती है। मैं इस देश की एक बड़ी कवित्री रजनी सिंह अवन की 4 पंक्तियों से उनका आवाहन करता हूं कि प्रेम ये गहरा समंदर हो गया है। सभी लोगों का ध्यान चाहूंगा कि प्रेम ये गहरा समंदर हो गया है, मन मेरा धरती से अंबर हो गया है। प्रेम ये गहरा समंदर हो गया। एक देखो दिव्य दृष्टि ये भी है कि वो तो बेचारे कर ही रहे हैं, आप सब लोग उन्हीं देख रहे हैं, देखे कैसे बाइक पर जाता है, कौन सी बटन ढीली करी जाती है, कौन सा सिकंजा कितना कसा जाता है कि पिंजरे में फंस जाता है, छूट जाता है। तो यही तो दृष्टिकोण का फर्क है। दृष्टि अपनी दिव्य ना करें, इतनी दिव्य ना करें कि दिव्यतम हो जाए, फिर हमको वर्तमान न दिखाई दे, भविष्य की चिंता में वर्तमान खो दें। ये नहीं होना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पुनः आह्वान करता हूँ मैम का कि प्रेम ये गहरा समंदर हो गया है, मन मेरा धरती से अंबर हो गया है। प्रेम ये गहरा समंदर हो गया है, मन मेरा धरती से अंबर हो गया है, और याद में जिनकी तपे हम जून से, उनसे मिलकर दिल दिसंबर हो गया है, उनसे मिलकर दिल दिसंबर हो गया है। स्वागत है आदरणीय मैम। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, आपको बहुत साधुवाद है। और श्री सिद्ध शंकर मिश्रा जी ने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, संयोजक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों से आपकी उपस्थिति को हम करते हैं। प्रेम बात आ रही थी, प्रेम में बस 2 ही समस्याएं होती हैं, एक गुरूर और दूसरा झूठ। यदि प्रेम से गुरूर और झूठ ही दोनों निकाल दिए जाए तो मुझे लगता है कि वो राधा कृष्ण के अनुपम प्रेम से इतर नहीं हो सकता। मैं एक 4 पंक्तियां आपके सम्मान में कहता हूं कि
तुम्हारा हम पे लुट जाना लगे हमको गुरूरी है। गुरूर देखिए, तुम्हारा हम पे लुट जाना लगे हमको गुरूरी है, तुम्हारे इश्क का यह नूर अब हम पर सुरूरी है। और झूठ भी देखिएगा कि तुम्हारा हम पे लुट जाना लगे हमको गुरूरी है, तुम्हारे इश्क का यह नूर अब हम पे सुरूरी है। तुम्हें भी प्यार है हमसे, हमें भी प्यार है तुमसे, अगर यह झूठ है तो झूठ यह भी अब जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। कुमार भाई जितने अच्छे कवि हैं, अभी तक हम लोगों ने साथ में काव्य पाठ किया, 2-3 बार ऐसा सौभाग्य आया है। उससे अभी अच्छे ये संचालक है। मैंने संचालक आज का आपका अभी तक नहीं देखा था ना सुना था, लेकिन आज ये प्रत्यक्ष हमने देख लिया कि आप बहुत ही गजब के संचालक हैं। वीर की सेना की 4-5 औरतें छूट गई, उनको अमर सिंह पकड़ के अपने महल लिए गए। तो जब राणा प्रताप को ये पता लगा कि उन्होंने अमर सिंह से कहा कि तुमने तो नाक कटवा दी राजपूतों की, अब तुरंत महाराणा प्रताप ने घोड़ा निकाला और उन 5 औरतों को लेकर के और तुरंत युद्ध के मैदान में पहुंचे। और जैसे ही युद्ध के मैदान में आए और कोई सेना वेना लेके नहीं आए, अकेले आए और 1-2 सैनिक और आए होंगे, तो 5 औरतों को लेकर के आए। तो वहां प्रधानमंत्री वही रहीम जिनकी अभी हम बात बता रहे, और वहां पर बैठे हुए थे। तो उनसे किसी ने अंगरक्षक ने आके कहा उनके सेना के कि महाराणा प्रताप जैसा कोई आया है। पहचानते नहीं थे वो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जैसा कोई आया है। तो रहीम तुरंत उठे, उनके बारे में तो सुन ही रखा था उन्होंने, तुरंत नंगे पैर भागे। तो उनके सैनिकों ने कहा अरे कुछ तलवार तो ले लिया, लेकिन राणा प्रताप आए तो डरने की कोई जरूरत नहीं, युद्ध नहीं चल रहा है अभी। और वो आए और उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप के ये शब्द थे कि मेरे लड़के अमर सिंह से भूल हो गई, जो नारी का सम्मान करना भूल गया, और ये 4-5 औरतें आपकी जो है हमारे महल तक पहुंची, मैं इनको सम्मान आपको लौटा रहा हूँ और हाथ जोड़कर आपसे क्षमा याचना कर रहा हूँ। महाराणा प्रताप कह रहे हैं। तब एकदम रहीम के हृदय में परिवर्तन आया और उन्होंने सेना से कहा समेटो तामझाम चलो वापस दिल्ली। दिल्ली में आके जहांगीर से कहा कि हम लोग जिन लोगों से युद्ध कर रहे हैं युद्ध के काबिल नहीं है, दोस्ती के काबिल है। तब फर्रुखाबाद का एक शायर हमारे मित्र कहते हैं कि बात जो सोची नहीं लगता वही हो जाएगी, दुश्मनी हमसे करोगे दोस्ती हो जाएगी, दुश्मनी हमसे करोगे दोस्ती हो जाएगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हमारे बीच हमारे विवेक द्विवेदी जी के जो उस्ताद जी हैं हुसैन कादरी जी, उनको आवाज देता हूँ कि वो आए और 4 पंक्तियां राहत इंदौरी की उनको नज्म करता हूँ कि बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चिराग उड़ा ले गई सिरहाने से, और इश्क करने वालों को यूं न नसीहतें करो, ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से, ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से। इस देश में कवि और शायर ये दोनों पृथक नहीं है, ये एक ही है। हमेशा मनुष्यता और इंसानियत की बातें करते हैं, चाहे वो रहीम हो चाहे हुसैन कादरी साहब हो। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इस मंच पर पधारे हुए सभी सीनियर कवि, आए हुए मेहमान और इस साहित्य चेतना मंच को सजाने वाले भोले साहब, उन्होंने उनके बीच बैठकर हमारी कुछ बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि बेटा तुम जिस गांव में रहते हो तुम इस चिराग को बुझने न देना। तो हमने तो सिर्फ इसकी सारी मुबारकबाद के हकदार वो है कि हम सब आप इकट्ठा हुए हैं। आइए इस मंच के अध्यक्ष और सत्र अली वकार से मैं इजाजत चाहता हूँ कि चाचा इजाजत हो तो मैं भी कुछ सुनाऊं। और प्रोग्राम की जो क्या बंद हो गई। हेलो, ये चल रहा है, ये वाले ले लीजिए, डाउन कर दीजिए। माइक इसी कवि में खराब होता है, उसे लगाव बहुत होता है। अब आप तो इसी गाँव के, तो कितना लगाव होता है, लगाव में खराब हुआ है। हाँ, जानता है कुमार विवेक के में खराब हुआ तो मार भी पड़ सकती है। इस प्रोग्राम के जो निजामत कर रहे हैं, मंच का जो संचालन कर रहे हैं, इनके लिए तो वो एक अनवर जलालपुरी साहब जो हिंदुस्तान के बड़े मुशायरों के
बड़े संचालक थे, उन्होंने ये कहा था कि हर एक जर्रे को सूरज बताना पड़ता है। मुशायरों की निजामत भी क्या बुरी शय है। हमारे जैसा एक छोटा आदमी उसको बड़ा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। ये निजामत करने की खूबी है जो सबसे नहीं होती। और एक बड़े जलसे में निजामत मैं कर रहा था, तो वहां कुछ ऐसा माहौल बन गया कि मैंने अपने 2 शेर कहे कि जो दिल फरेब हिमाकत नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर ले निजामत नहीं कर सकता। जो दिल फरेब हिमाकत नहीं कर सकता, वो कुछ भी कर ले निजामत नहीं कर सकता। और आप देखिए कि हमारे मुल्क में, हमारे वतन में, देश में जितने लोग, जितने समुदाय के लोग रहते हैं, वतन से मोहब्बत सब करते हैं। वतन से मोहब्बत सब करते हैं। साहिर लुधियानवी ने कहा था कि उस राहों में बिछाए, ये 4 मिसरे आए हुए मेहमानों के लिए, कि फूल राहों में बिछाए जाए, क्या बात है, मान इनका बहाया जाए, इन मोहब्बत के चरागों को पलकों पे सजाया जाए। फूल राहों में बिछाए जाए, मान इनका बढ़ाया जाए, इन मोहब्बत के चरागों को पलकों पे सजाया जाए। इनसे कुछ सुनना है तो ये जरूरी है हुसैन, पहले कुछ अपना कलाम इनको सुनाया जाए। इसलिए मैंने सुनाया। बाकी तो हम इसी गांव के हैं और हम जब मौका मिलता है सुनाते रहते हैं। और सुनाने के लिए हमारे बड़ों का आशीर्वाद ये है कि हम घंटा तो घंटा भी सुना सकते हैं। तो क्या लाइन थी, इनसे सुनना है तो क्या है, नहीं इनसे सुनना है तो इन्हें पहले कुछ सुनाया जाए। नहीं, इनसे सुनना है तो अपना थोड़ा कम सुनाया जाए। हाँ, इसीलिए मैं विराम दे रहा हूँ, इसीलिए मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। ये हंसी की बात थी। बाकी आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत सदा हुआ पढ़ा, मतलब भर का पढ़ा, कोई इसमें। जय हिंद, जय भारत। और हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ऐसे क्षेत्र में भी इतनी बड़ी बड़ी काव्य की प्रतिभाएं हमारे बीच में हैं। तो बहुत बहुत बधाई कि आप लोग पात्र हैं। आपकी शायरी सुनकर बहुत अच्छा लगा। मिश्रा जी क्या कह रहे हैं? अब हम कह तो ये रहे हैं कि एक ही शायर, एक ही कवि हमारी नजर में ऐसा बचता है जो अब इस क्रम पर आने के योग्य है हमारी नजर में। और आजकल के जो युवा है, जरा सी बात तो प्रेमिका रूठ जाए तो आत्महत्या कर लेते हैं। उनको 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ। देखें कि जिंदगी के खेल से हमको गिला नहीं, उसको क्या कहें कि जो हमको मिला नहीं। यद्यपि बहार उसको चमन में नसीब थी, बदनसीब फूल था जो फिर भी खिला नहीं। आप कहें आत्महत्या करें, बदनसीब फूल था जो फिर भी खिला नहीं। प्रेम की बात मैम ने की थी। शिव का प्रेम बताया, राम का प्रेम बताया। प्रेम में भी आदर्शवाद होता है। एक विशुद्ध प्रेम की झलक देखें कुछ पंक्तियों में कि हम अच्छे खासे बैठे थे, बात चल रही थी मित्रों से। हम अच्छे खासे बैठे थे, बात चल रही थी मित्रों से। ना जाने क्यों तभी अचानक मेरा हृदय उदास हो गया। वजह न कोई समझ सके हम, फिर सोचा शायद इस रंग में फिर बादल घेराया होगा। याद हमारी आई होगी, तुमने अश्रु बनाया होगा। प्रेम ये भी हो सकता है। अगर तुम जौहरी हो तो तुम्हें हीरा लगेंगे हम। अगर तुम जौहरी हो तो तुम्हें हीरा लगेंगे हम। अगर दिलदार हो गुड़ का बना शीरा लगेंगे हम। मिश्रा जी पंथ देखे, अगर गद्दार हो इस देश की खातिर नहीं जीते। अगर गद्दार हो इस देश की खातिर नहीं जीते, तो चाकू से कटा दुखता हुआ चीरा लगेंगे। ध्रुव तारे सा अटल रहोगे तो दुनिया में सफल रहोगे। ध्रुव तारे सा अटल रहोगे तो दुनिया में सफल रहोगे। और अगर नहीं दिल में उतरे तो सब कुछ होकर विफल रहोगे। सेल्फी का जमाना है। उठे थे बुलबुले पानी में, फिर पानी में सो गए।
उठे थे बुलबुले पानी में, फिर पानी में सो गए। जिन्हें बदलाव लाना था वो तस्वीरों में खो। जिसे देखो उसे एक रात में मशहूर होना है, जिसे देखो उसे एक रात में मशहूर होना है। सुकून की जिंदगी का कत्ल करके दूर होना है, सुकून की जिंदगी का कत्ल करके दूर होना है। कला का मंच है बाजार शीशे के खिलौनों का। कादरी साहब शेर समाप्त फरमाइए। कला का मंच है बाजार शीशे के खिलौनों का। वही चमका जिसे मंजूर गिरकर चूर होना है, वही चमका जिसे मंजूर गिरकर चूर होना है। जिसे देखो उसे एक रात में मशहूर होना है। और एक छंद आपके बीच पढ़ता हूँ इन सभी कवियों की ओर से। ये सभी कवि कैसे होते हैं और एक छंद आपके बीच पढ़ता हूँ। परिचय। मातृबाह्य आवरण थोड़ा सा बना कठोर, बाकी गगरी तो भावनाओं से भरी गई। ऊपर से कठोर अंदर से नरम। कि मातृबाह्य आवरण थोड़ा सा बना कठोर, बाकी गगरी तो भावनाओं में भरी गई। और मोड़ गली कहीं पे भी बोलना पड़ा अगर, बात न्याय की कही भले ही वो खरी गई। और रंग रूप जाति धर्म आदि पे झुके हैं लोग, मुझसे ना ऐसी तुच्छ धारणा धरी गई। और प्रेम में सहर्ष थोड़ी दूरी की, परंतु स्वार्थ के लिए न चाटुकारिता करी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। निजामत का जो सिलसिला है पुनः मैं कुमार विवेक जी के हाथों में सौंपना चाहता हूँ इस शेर के साथ कि तेरे घर को जला बैठे वो आतिश क्यों लगाता है। वाह वाह वाह। तेरे घर को जला बैठे वो आतिश क्यों लगाता है। मुकम्मल प्यार की दुनिया क्यों ना बनाता है। जला बैठे जो तेरा घर वो आतिश क्यों लगाता है। मुकम्मल प्यार की दुनिया तुझे क्यों ना बनाता है। अरे जलेगा घर, अगर मेरा इशारा समझ जाओ तो ताली बजाकर मुझे संकेत करना कि जलेगा घर, पड़ोसी फिर बुझाने को ना आएगा। जलेगा घर, पड़ोसी फिर बुझाने को न आएगा। पुराना घाव भी अपनी निशानी छोड़ जाता है। इसी शेर के साथ एक बार पुनः मैं निजामत का जो कार्यभार है भारत में जो कुछ भी, भारत में क्या दुनिया में ये जो भी विसंगतियां दिखाई पड़ती है, मुझे समझ में आता है इसकी जड़ केवल एक ही है, वो है गंदी राजनीति। जिस दिन ये सियासत का दौर खत्म हो जाएगा उस दिन हम आप चैन से रह सकेंगे, चैन से जी सकेंगे और भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। हमारे मित्र लिखते हैं सियासी लोग किस कदर बदमाश होते हैं, उस पर लिखते हैं कि हवा भी कैद कर लेते कहीं जाने नहीं देते। हवा भी कैद कर लेते कहीं जाने नहीं देते। किसी के खेत पर बादल कभी छाने नहीं देते। अगर जो चांद सूरज पर हुकूमत चल गई होती, सियासी लोग घर घर रोशनी आने नहीं देते। तो ऐसा सियासत का दौर है और हम आप सियासत से बचे। मैंने सियासत पर एक मुक्तक भी पढ़ा था, समय को देखते हुए पाठ किया। हम सब आज जिनके संयोजकत्व में यहाँ उपस्थित हुए, जिनके प्रेम की डोर में बंधे चले आए, ऐसे आपके गांव के बेटे आपके सिद्ध शंकर मिश्रा जी, जो कि अध्यापक भी हैं और कवि भी हैं। यहाँ पर मैं बता दूं, मैं जिन नए लोगों से मिल रहा हूँ उन्हें छोड़ करके जितने भी लोग यहाँ पर हैं, एक भी पूर्णकालिक कवि नहीं है। सब केवल अपने पैशन के कारण ही कविता कर रहे हैं, अपने शौक के कारण कविता कर रहे हैं। मैं भी उनमें से। हमारा उद्देश्य केवल एक है कि मनुष्यता की और आदमियत की ये जो क्षमा है वो हमेशा जलती रहे। उसी कड़ी में सिद्ध शंकर मिश्रा जी आपके यहाँ किसी नाच नौटंकी का आयोजन नहीं करवाते, आपके यहाँ कवि सम्मेलन करवाते। वो बहुत बहुत बधाई के पात्र है। मुझे तो लगता है पूरे गांव को अगले बार कभी कवि सम्मेलन हो इस तरीके का तो बैठकर सुने कि अगर आदमी बनने की कहीं शिक्षा निष्पक्ष रूप से बिना किसी राजनीति के दी जा रही है तो वो सिर्फ आज भारत में कवि सम्मेलन और मुशायरों के मंचों से दी जा रही है।
हो सकता है कहीं कोई विसंगति रही हो, वो 1-2% अलग बात है, लेकिन कभी कोई शायर और कोई कवि आपसे लड़ने लड़ाने की, मरने मारने की बात कभी नहीं करेगा। वो सिर्फ एक ही बात करेगा कि हम सब सुमन एक बन के, हम सब सुमन एक बन के। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र है आदरणीय सिद्ध शंकर मिश्रा जी। मैं 4 पंक्तियां, वो व्यवहार से भी बहुत सौम्य है, बातचीत में भी बड़े सरल है, 4 पंक्तियां उनके व्यक्तित्व पे समर्पित करके आपके बेटे को आपके हवाले काव्य पाठ के लिए करता हूँ कि दर्द में भी ये खुशी का साज रखते हैं, दर्द में भी ये खुशी का साज रखते हैं, जिंदगी का खूबसूरत आज रखते हैं, और जब कही तब बात सच्ची ही कही होगी, ये जमाने से अलग अंदाज रखते हैं, ये जमाने से अलग अंदाज रखते हैं। सुना 4 मिसरों के साथ आपकी बात को खत्म करता हूँ कि एक दिन हम भी आंसू बनकर रह जाएंगे और दूसरों की आंखों से बह जाएंगे। एक दिन हम भी आंसू बनकर रह जाएंगे और दूसरों की आंखों से बह जाएंगे। याद रखी जाएंगी केवल वही बातें जो हम अपनी कविताओं में कह जाएंगे। अध्यक्ष पर और अधिक टिप्पणी करने का अधिकार संचालक को होता नहीं है, क्योंकि संचालक के कभी भी अधिकारों का हनन अध्यक्ष के द्वारा किया जा सकता है, तो पूरा अधिकार उसके पास होता है। तो 4 पंक्तियां मैं सिर्फ कहना चाहूंगा कि जो मेरे पास आना नहीं चाहता, बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां इस समय आपने नेट पे सुनी होगी, जो मेरे पास आना नहीं चाहता मैं उसे भी बुलाना नहीं चाहता, और जीतना चाहता हूँ सभी से मगर मैं किसी को हराना नहीं चाहता, मैं किसी को हराना नहीं चाहता। स्वागत करिए।